जन्म से ही डायबिटीज हो जाता है बच्चों को, क्रॉनिक अर्थराइटिस हो जाता है, हार्ट में छेद हो जाता है, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बच्चों को हो रही है। आजकल जो यंग लड़कियां आ रही हैं और जो माँ बन रही है नई नई, उनको ये नॉलेज नहीं है कि इस पूरे दौरान जो गर्भावस्था का समय होता है, हमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाओं के साथ अगर हम ये पूरा 9 महीने बिताते हैं तो हमारी डिलीवरी नॉर्मल होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप मेडिसिन खाते हैं थायराइड की, तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है, नुकसानदायक होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं प्राकृतिक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। विजाता जी, प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी क्रियाएं यानी कि आसन, प्राणायाम या फिर प्राकृतिक चिकित्सा अपनाने चाहिए? वंदना जी, आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को जन्मजात बीमारियां शुरू हो रही हैं। जन्म से ही डायबिटीज हो जाता है बच्चों को, क्रॉनिक अर्थराइटिस हो जाता है, हार्ट में छेद हो जाता है, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बच्चों को हो रही है। ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि हमें नॉलेज का अभाव है, और आजकल जो यंग लड़कियां आ रही हैं और जो माँ बन रही है नई नई, उनको ये नॉलेज नहीं है कि इस पूरे दौरान जो गर्भावस्था का समय होता है, हमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाओं के साथ अगर हम ये पूरा 9 महीने बिताते हैं तो हमारी डिलीवरी नॉर्मल होती है। किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं डिलीवरी के टाइम पे। बच्चा होने वाला बड़ा ही हष्ट पुष्ट होता है, और आगे उसका जो मानसिक विकास है वो बहुत अच्छे से होता है। तो ये जो 9 महीने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी होने वाली माता के लिए। आज इस एपिसोड के माध्यम से जो भी हमारी माताएं बहनें हैं और जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चाहती हैं कि उनका बच्चा हष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, किसी भी प्रकार से सिजेरियन ना हो। आजकल बहुत ज्यादा गर्भपात, जो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, कि किसी भी समय उनका गर्भपात हो जाता है तीसरे दूसरे तीसरे महीने में। ये लोअर हमारा जो रीजन है ये बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि यहाँ पे हम बच्चे का वजन सहन कर सके। हमारा यूट्रस वीक हो जाता है, बॉडी में हीट बहुत ज्यादा होती है, गर्मी होती है, उसकी वजह से बार बार मिसकैरेज होता रहता है। कई बार पूरे 9 महीने में ब्लीडिंग चलती रहती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार वॉमिटिंग ही रुकती नहीं है, वॉमिट बहुत ज्यादा हो जाता है। इन सारी प्रॉब्लम्स का अगर हम सॉल्यूशन आज देखें तो बहुत ही अच्छा है, और बहुत छोटा सा पैकेज है ये, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है जिसको आपको सीखना पड़े। सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे। 2-3 प्राणायाम ही हैं जिनको आप पूरे गर्भावस्था के टाइम पे कर सकते हैं। जैसे डीप ब्रीदिंग, भस्त्रिका प्राणायाम, धीरे धीरे करना, बहुत धीरे धीरे श्वास को अंदर भरें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। इसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाएं, एकदम धीरे धीरे श्वास लेना है और छोड़ना है। ये पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम, राइट हैंड राइट नोस्ट्रल को पुश करके लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिनको थायराइड रहता है, जो माताएं बहनें थायराइड से ग्रसित हैं लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप मेडिसिन खाते हैं थायराइड की, तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है, नुकसानदायक होता है। इसलिए आप किसी भी चीज की दवाइयां खा रहे हैं, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, तो वो प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरी तरह से बंद करके योगासनों से अपने थायराइड बीपी को कंट्रोल करें, अपना डाइट ठीक रखें। कुछ प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं मैं आज आपको बताऊंगी। इन सब के द्वारा आप अपने शरीर को पूरे गर्भावस्था में ठीक रख सकते हैं और आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। इसके बाद जब हमने अनुलोम विलोम कर लिया, थोड़ी देर उज्जाई प्राणायाम, रगड़ लगाते हुए श्वास को उज्जाई प्राणायाम, रगड़ लगाते हुए गले को श्वास भरा, थोड़ी देर गर्दन नीचे दबा करके होल्ड किया, राइट नोस्ट्रल पुश करके लेफ्ट से बाहर निकाल दिया। ये उज्जाई प्राणायाम आपके थायराइड को नॉर्मल रखेगा। शीतली शीतकारी भी कर सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती रहती है बार बार, तो दांतों के बीच से श्वास को भरेंगे इस तरह से, राइट नोस्ट्रल पुश, लेफ्ट से बाहर,
ये हुआ शीतकारी। शीतली प्राणायाम में जीभ को फोल्ड करें, राइट नोस्ट्रल पुश, लेफ्ट से बाहर। ये जो यहाँ जलन हो जाती है, सुबह उठने का मन नहीं करता है, बार बार उल्टियां आ जाती हैं, वॉमिटिंग होती रहती है। कई बार तो मैं देखती हूँ पूरा 9 महीने लेडीज बेड पे रह करके बिताती हैं, उनकी वॉमिटिंग बंद ही नहीं होती। उसके लिए आप शीतली शीतकारी प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा उसमें, और आपका एसिड डिसॉल्व होता चला जाएगा। इसके बाद ज्यादा आसन नहीं आज मैं आपको बताऊंगी, केवल 3-4 आसन हैं जो आपको पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे करते रहना है और उनको करके आप लाभ उठा सकते हैं। जिनको मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो जाती है, प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ विधियां हैं, उनको करके आप पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें एक घर में टब ले लीजिए, ऐसा टब जिसमें आप बैठ सकें, और पानी डाल लीजिए उसमें ठंडा। उस ठंडे टब के अंदर आपको ऐसे बैठना है कि आपके पैर बाहर की तरफ रहें और आपका हिप्स उसके अंदर डाउन हो जाए। इतना पोर्शन आपका पानी में डिप रहे, और इस तरह से कोई टॉवल लेकर के छोटा, उसको धीरे धीरे पेट पे ऐसे हाथ से रब करते रहें। इस तरह से आप स्टार्टिंग के 3 महीने अगर आपने कटी स्नान या हिप बाथ किया तो आपका लोअर रीजन इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि किसी भी प्रकार से मिसकैरेज का, गर्भपात का खतरा आपको पूरे 9 महीने कभी भी नहीं सताएगा। और आपका यूट्रस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको बाद में भी नहीं होगी, और डिलीवरी आपकी नॉर्मल होगी। ये आप स्टार्टिंग के 3 महीने तो रेगुलर करें। बाद में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे लोअर रीजन में पेन रहता है, किसी भी तरह का कंफर्ट फील हो, तो बाद में भी इसको आप 9 महीने तक चला सकते हैं। कटी स्नान, तब बात, ये बहुत अच्छा है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। किसी भी तरह की आपकी पेट की समस्याएं हैं, कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, एसिडिटी है, अपच है, अनडाइजेशन है, मिसकैरेज का खतरा है, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पे प्राकृतिक चिकित्सा का कटी स्नान बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैं बार बार कोर्स यही करती हूँ कि जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, उसी दिन से आप कटी स्नान लेना शुरू कर दीजिए। और अगर लास्ट तक ले सकते हैं, पूरे 9 महीने आपके पास समय है, कितनी देर बैठना है टब के अंदर? आधा घंटा, 30 मिनट, 30 मिनट मिनिमम आप इसमें बैठिए। अगर समय नहीं है, आप ऑफिस गोइंग है या बाहर जॉब पे जाना होता है, तो कम से कम 15 मिनट्स, 15 टू 30 मिनट्स आप ये कटी स्नान या टब बाथ कीजिए। घर में आपके कपड़े धोने वाला टब होता है, या फिर किसी नेचुरोपैथी सेंटर से, योगा सेंटर से भी आप ये टब मंगवा सकते हैं। फाइबर का, प्लास्टिक का, किसी भी मटेरियल का आप ये टब इस्तेमाल, और टब में बैठना शुरू किए। बैठने से आपका पेट, आपका यूट्रस, आपका लोअर रीजन पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और बेबी जब उसका भार बढ़ता है तो आपका धीरे धीरे यूट्रस कमजोर होने लगता है, और कई बार मिसकैरेज हो जाता है। तो ये बल प्रदान करेगा हमारे यूट्रस को, पूरी तरह से हमारा यूट्रस मजबूत हो जाएगा। इसके बाद जो क्रिया है, इस तरह से कोई लपेट, खादी का ये कपड़ा मेरे पास है, ये घर में आप रखें, और इसको रोज रात को सोने से पहले इस तरह से पेट पे लपेट लें, गीला करके डिप करें पानी के अंदर, डिप करके निचोड़ करके इस तरह से लपेट लें। लपेटने के बाद कोई नॉर्मल कपड़ा, कोई नॉर्मल शॉल इसके ऊपर से लपेट लें। ये पेट की पट्टी बहुत अच्छी है, इसको आप, बड़ी है ये थोड़ा सा, तो डबल फोल्ड करके इस तरह से करेंगे। ये अगर आप करते रहेंगे तो आपको पेड़ों की, लोअर एब्डोमेन में पेन नहीं होगा, किसी भी तरह से आपको मिसकैरेज का खतरा नहीं होगा। कटी स्नान और गीली पट्टी, 2 काम आप घर में कर सकते हैं रेगुलर रूटीन से। इसमें कोई पैसा नहीं लगना, कोई मेडिसिन नहीं है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है। इसके बाद कुछ बहुत ही कॉमन आसन है, भद्रासन, दोनों पैरों को पास में लेकर के आ जाए। बटरफ्लाई या तितली आसन सबसे बेस्ट आसन है। ये आपके यूट्रस को मजबूत बनाने के लिए, आपकी लोअर रीजन की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इस तरह से धीरे धीरे करना, ज्यादा फोर्सफुली नहीं करना। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका धीरे धीरे से नीचे का पोर्शन मजबूत बनेगा और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारा यूट्रस का मुंह लास्ट तक खुल नहीं पाता है, वो बंद ही रहता है, इसलिए ऑपरेशन सिजेरियन करना पड़ता है। जब आप रेगुलर पूरा 9 महीने, स्टार्टिंग के 3 महीने प्रेगनेंसी के जो होते हैं, बहुत ही ज्यादा उसमें ध्यान रखना होता है, केयर करना होता है, क्योंकि मिसकैरेज का खतरा या कोई भी गड़बड़ी होने का खतरा स्टार्टिंग के 3 महीने होता है।
उसमें आप ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, उसमें धीरे धीरे आप सूक्ष्म व्यायाम करें। हाथों की एक्सरसाइज, कंधों की एक्सरसाइज, फिर धीरे धीरे गर्दन की एक्सरसाइज, आगे पीछे दाएं बाएं, और थोड़ा टहलना। जितना सामर्थ्य है आप टहलें ज्यादा से ज्यादा। ये एक्सरसाइज स्टार्टिंग के 3 महीने करें, सूक्ष्म व्यायाम। उसके बाद आप सबसे ज्यादा आसन बटरफ्लाई, और दूसरा आसन है सेतु बंद आसन। इस तरह से लेट जाएंगे, पैरों में गैप रखेंगे और धीरे धीरे बैक को ऊपर उठाएंगे। जितना हो सके इजीली उतना ऊपर उठा लें, होल्ड करें, धीरे से वापस। इस तरह से 1 to 5 टाइम्स, जितना आप कैपेसिटी है उतना जंप करें। और इसके बाद जो तीसरा आसन मैंने बताया, आप खड़े हो जाएंगे और अपना एक हाथ ऊपर उठा लें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे झुके, पूरा नीचे झुके, धीरे धीरे वापस आए। कौन आसन, इसी को दूसरे हाथ से करें। इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे। ये है कौन आसन। इससे आपका लोअर एब्डोमेन स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपकी बैक स्ट्रॉन्ग बनेगी और आपके यूट्रस को शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो ये 3 आसन है मेनली। पहला है बटरफ्लाई, दूसरा है सेतु बंद और तीसरा है कोन आसन। पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ये 3 आसन को ही अगर आप कर लें, और थोड़ा मैंने जो आपको प्राणायाम बताया था, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, शीतली शीतकारी और उज्जाई। इसके बाद 2 प्राणायाम और रह गए हमारे, भ्रामरी और उद्गीत। इस तरह से कानों के ऊपर हाथ रखेंगे, 3 उंगलियां आंखों पे, पहली उंगली मस्तक पे, भौरे की तरह 3 बार गुंजन करना है। ओम की चैंटिंग, ओम। हमारी कोशिश ये होती है कि भावी संतान स्वस्थ बने, सबल बने, स्वस्थ रहे। इसके लिए आज की जो लड़कियां हैं वो कल की माँ बनने वाली हैं। जो बच्चियां हैं जिनकी शादियां नहीं हुई है अभी, तो अगर ये नॉलेज उन तक पहुंच जाए तो हो सकता है वो कटने पिटने से बच जाए, सिजेरियन डिलीवरी से बच जाए। भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है डिलीवरी के बाद, उनको मेजर पाइल्स की प्रॉब्लम, बवासीर की प्रॉब्लम, फिर वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है। इसलिए ये नॉलेज हर बच्ची तक पहुंचनी चाहिए। और छोटे छोटे बच्चियां, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जैसे माँ ने योग किया तो बच्चा योगी बनता है। बच्चे के बाद आगे आने वाली जनरेशन में वो प्रॉब्लम ट्रांसफर नहीं होती है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को ही योग करवाना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि डिलीवरी उनकी नॉर्मल हो और वो इतनी कष्ट साध्य जो बीमारियां हैं उनको आगे जाकर के ना भुगतें। इसलिए माँ की कोख से बच्चा स्वस्थ जन्म ले, हमारा यही प्रयास होना चाहिए। डॉक्टर विजाता, आप हमें ये भी बताइए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खान पान कैसा होना चाहिए? देखिए, पूरी तरह से प्राकृतिक आहार होना चाहिए। किसी भी तरह से नॉन वेज, अंडा, ये सब चीजें आजकल लोग बताने लगे हैं कि आप खाइए, आपको प्रोटीन मिलेगा, इन सब चीजों से आपको ताकत मिलेगी। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि भगवान की रसोई में सब कुछ अवेलेबल है। आप देखिए, दूध, फल, सब्जियां, सलाद, अंकुरित अन्न, ये अपने आप में संपूर्ण आहार है। हमें अलग से मांसाहार की तरफ जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सुबह उठ करके पानी पीजिए, उसके बाद हल्का फुल्का व्यायाम कीजिए, टहलिए यथासंभव खुली हवा में, और थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। नाश्ते में फल और जूस लीजिए, दोपहर में अंकुरित अन्न लीजिए, घर का बना हुआ सलाद, रोटी, सब्जी, दही, लस्सी, और 3-4 बजे फिर नारियल पानी, और रात को फिर उसी तरह से पहले फलाहार लीजिए और थोड़ा सा हल्का खाइए। बहुत ज्यादा, कई लोग कहते हैं कि 2-2 लोगों का खाना खाना है, आपको ज्यादा खाना पड़ेगा। ये ओवर ईटिंग करने की वजह से पहले वेट बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, और वेट बढ़ जाता है, फिर उसको बाद में रिड्यूस करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे का वजन ज्यादा होना चाहिए। ये ठीक है कि बच्चे का वजन जितना ज्यादा होगा वो आगे जाकर के उतना ही ज्यादा स्वस्थ जीवन जिएगा। इसलिए आपको एक कंप्लीट फूड खाना है। ऐसा नहीं है कि आपका मन तीखा खाने का कर रहा है तो आप तीखा खाएंगे, मिर्च मसाला खाएंगे। आजकल मैं ये बहुत देखती हूँ
कि लड़कियों का इच्छा हो रही है चलो इनको रेस्टोरेंट में खिला करके लेकर के आते हैं क्योंकि प्रेग्नेंट है, उनकी हर बात मानी जाती है। ये बातें बहुत ज्यादा गलत है कि मिर्च मसाले वाला भोजन खाने का मन करता है इस टाइम पे तो आपको खाना चाहिए। घर का बना हुआ सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिए। रोटी सब्जी सलाद दाल चावल फल सब्जियां जूसेस जितना हो सके लिक्विड डाइट लीजिए, इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा चीकू खाइए, नाशपाती खाइए, बम्बू गोशा खाइए, उससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा फल खाने की कोशिश कीजिए। जैसे आजकल इस मौसम में खरबूजा आ रहा है, तरबूज है, तो ज्यादा इंटेक कीजिए। जिस मौसम में जो भी चीज आती है उसको पहले ढेर सारा खा लीजिए। सुबह 10, 11, 12 बजे तक कोशिश कीजिए खूब सारे फल सब्जियां और जूस पी लीजिए। 12 बजे के बाद अपना जो नॉर्मल खाना होता है मोटे आटे की रोटी सब्जी बिना मिर्च मसाले वाली, तो ऐसा सात्विक आहार करेंगे बच्चे का मानसिक जो विकास है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, एक स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। क्या कोई ऐसा योग आसन या प्राणायाम भी है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल ना करने की आप सलाह देंगी? बहुत तेजी से कोई भी काम नहीं करना, जैसे कि एकदम से जल्दी से बैठना, जल्दी से उठना, या बहुत तेजी से भस्त्रिका प्राणायाम, ये भस्त्रिका भी हम जब करते हैं धीरे धीरे करना है। आपको कपालभाति बिल्कुल नहीं करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपको ये वाला जो प्राणायाम है ये बिल्कुल नहीं करना। या अग्निसार क्रिया पेट को हिलाने वाली मूवमेंट नहीं करनी है, बल्कि सूर्य नमस्कार भी हम इसमें बताते हैं करने के लिए कि आप धीरे धीरे किसी योग चिकित्सक के साथ रह करके, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप किसी योगा टीचर के साथ उनके सानिध्य में कर रहे हैं तो आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कर सकते हैं। ऐसा कोई आसन नहीं है जिसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बशर्ते आपके पेट पे प्रेशर ना पड़े। जो भी आसन करना है आप बहुत धीरे धीरे करेंगे, सहजता के साथ करेंगे। और ये जो 3 आसन मैंने बताए हैं इनको तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बाकी के सारे आसन आप किसी योग चिकित्सक की सलाह से कर सकते हैं। जाता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि योग चिकित्सक की सलाह से ही ये आसन करने चाहिए, उनकी देखरेख में ही आसन करने चाहिए। आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।